Okay, good evening, guys. Welcome to another interesting station. आज हम देखने वाले हैं स्मार्ट मनी का डेटा जो मैं एलिट ग्रुप में पोस्ट करता हूँ। ये बहुत यूनिक डेटा है और बहुत स्पेशल डेटा है जिसको समझना इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज मैंने ये ट्रेनिंग सेशन लिया है। तो अभी जितने भी लोग ज्वाइन हो गए उनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो एस एम डैशबोर्ड भी मैंने क्रिएट किया है। अभी ये अवेलेबल नहीं है सबके लिए, लेकिन क्रिएट हो चुका है। जल्दी ही मैं इसको अवेलेबल करूँगा। अभी इसमें कुछ और एडिशन करना बाकी है, इसलिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम इलिक ग्रुप में डेटा डालते हैं, सबसे पहले उसके कुछ रूल्स है, वो मैं बता देता हूँ कि स्मार्ट मनी हम किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो जिनके पास कुछ इंटरनल न्यूज़ है उसके हिसाब से वो अपना पोजीशन बनाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फंडामेंटल फंडामेंटल न्यूज़ होती है या फंडामेंटल एनालिसिस होता है, वो लोग भी अपना पोजीशन बनाते हैं, बड़ा पैसा डाल के पोजीशन बनाते हैं। तो इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न होता है जो बड़े पोजीशन के लिए वो उनको इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करता है। तो हमने क्या क्या रीज़न देखा। पहली चीज़ तो इंटरनल न्यूज़ हो गई, दूसरी चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, तीसरा चीज़ जो है टेक्निकल एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है तो उस हिसाब से भी कोई लोग अपना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम स्मार्ट मनी बोलेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट मनी का सबसे पहला क्राइटेरिया है जो ब्लॉक डील में यूज़ होता है। तो ब्लॉक डील वाला पहला क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 5 लाख शेयर्स होने चाहिए जो आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो 5 लाख शेयर्स की क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, 5 लाख मिनिमम शेयर्स होनी चाहिए। और अगर उसका वैल्यू की लिमिट अगर बोली जाए तो वैल्यू का लिमिट है मिनिमम 5 करोड़ का ऑर्डर होना चाहिए, 5 करोड़ का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, एक तो मिनिमम 5 लाख शेयर्स होने चाहिए या मिनिमम 5 करोड़ का वैल्यू होना चाहिए, तो ही उसको ब्लॉक डील कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ब्लॉक डील्स के कुछ टाइमिंग है, वो आप गूगल करके देख सकते हो कि मॉर्निंग सेशन है, एक आफ्टरनून सेशन है, एक पर्टिकुलर विंडो में ब्लॉक डील किया जाता है। और ब्लॉक डील दो तरह के होते हैं, एक ओपन मार्केट ब्लॉक डील होता है और एक हैंड्स टू हैंड्स, मतलब एक पार्टी ने बेचा दूसरी पार्टी ने खरीदी किया। ठीक है, तो उनका जो निगोशिएशन होता है वो पहले ही हो चुका होता है, सिर्फ वो मार्केट में ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, मतलब रेट जो है उनके ऑलरेडी कंफर्म्ड होते हैं। तो उसको जो बोलते हैं उसको हैंड टू हैंड चेंज ब्लॉक डील बोलते हैं। और दूसरा जो रहता है वो मार्केट से, ओपन मार्केट से लिया जाता है। ठीक, तो इस तरह इसको हम ब्लॉक डील बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो है ये हो गया स्टॉक्स के लिए, मतलब ओपन मार्केट से हम कैश में परचेज कर रहे हैं, कैश में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में जो ब्लॉक डील्स होते हैं, मतलब फ्यूचर्स में ऑर्डर प्लेस होते हैं। तो समझो इंडेक्स का अगर किसी ने लॉट्स ले लिए, तो 500 लॉट या 51 लॉट्स, 200 लॉट, 150 लॉट, 1000 लॉट्स। तो ये जो है ये 1000 लॉट्स, ये मिनिमम लॉट्स जो है वो 51 लॉट्स होने चाहिए, 51 लॉट्स होने चाहिए, या उसका वैल्यू जो होना चाहिए अगेन दैट्स मिनिमम 5 करोड़। ठीक है, 50 एंड अबव मिनिमम जो है वो क्राइटेरिया होता है फ्यूचर्स में लॉट्स के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी का डेटा। अभी इसमें इसको ब्लॉक डील नहीं बोलते, इसको फ्यूचर्स में अगर ट्रेड होता है तो स्मार्ट मनी का डेटा हम इसको सिंपली बोलेंगे। तो इस तरह से ये डेटा प्लेस होता है। अभी हम एक एक मेनू देखते जाएंगे, जो मैं पोस्ट करता हूँ वो भी दिखाऊंगा आपको कौन कौन से मेनू है। तो सबसे पहला जो मेनू है वो इंडेक्स डाटा है, एस एम इंडेक्स डाटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये है इंडेक्स डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेट वाइज है और कॉन्ट्रैक्ट्स वाइज भी है और स्क्रिप्ट वाइज भी, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये जो डेटा है इसमें आप देख सकते हो नीचे मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे रखा है कि डेली में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए और डेली का एक मीडियन प्राइस, जिसको एवरेज प्राइस बोलेंगे या मीडियन प्राइस बोलेंगे आपके हिसाब से। तो ये अप्रैल, 1 अप्रैल से आज तक का डेटा है, जो जितने सारे लॉट्स उसमें ट्रेड हुए। तो ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। ये ऊपर वाले हम देख रहे हैं बी एन एफ एस एम प्राइस, तो ये बी एन एफ का डेटा है। तो एक ही दिन में 34,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे, जिसका मिनिमम ट्रेड साइज था 51 लॉट्स या 50 लॉट्स, मिनिमम 50 लॉट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो था ये 50 लॉट्स का एक ट्रेड मिनिमम होता है। ऐसे एक दिन में 34,000 के लॉट्स ट्रेड हुए हैं इंडेक्स में, एक दिन की बात मैं कर रहा हूँ, 5 मई की बात कर रहा हूँ। और उसका जो उस दिन का एवरेज प्राइस है, टोटल 34,000 का जो एक एवरेज निकाला गया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा 43,069, ये इसका एवरेज प्राइस है। ठीक है, एवरेज प्राइस है। ट्रेड वाइज डिटेल हम ऊपर देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हो ये निफ्टी का है। तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुए थे 17 मई को, 24,900 कॉन्ट्रैक्ट्स एक दिन में ट्रेड हुए थे। ठीक है, अभी हम डेट वाइज कैसे देखेंगे इसको।
इसको मैं अभी एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेटेस्ट वाला ही करते हैं, 16 में 16 जून का। तो अभी इसमें डेटा ज़्यादा होता है इसलिए लोड होने में टाइम ले सकता है ये। तो अभी इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। तो अभी ये डेट वाइज दिखा रहा है, ये अभी आवर वाइज दिखाएगा, और उसके बाद पर मिनट कितने ऑर्डर शूट हुए थे, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या थी, और उस पर्टिकुलर ट्रेड का प्राइस क्या था। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ये 9:31 पे जो भी 9:31 पे जो भी ऑर्डर शूट हुआ था उसमें 370 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे बैंक निफ्टी के। ठीक है, बैंक निफ्टी के 370 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हुए थे। तो एक मिनट में ऐसा भी हो सकता है कि 10 ऑर्डर आ जाए। ठीक है, तो ये मिनट वाइज मैंने ऑर्डर दिया है यहाँ पे, पर मिनट कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। तो ये आप कॉन्ट्रैक्ट साइज देख सकते हो और उसका एवरेज प्राइस देख सकते हो। ये हो गया बैंक निफ्टी और ये हो गया निफ्टी। ठीक है, ये 16 तारीख का डेटा हम देख रहे हैं अभी। तो 9:15 से 9:58 तक इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए और उसका एवरेज प्राइस ये था। निफ्टी में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, उसका एवरेज प्राइस ये था। ठीक है, 10 बजे इतने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो 2 बजे सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हुए। और क्वांटिटी साइज भी आप देख सकते हो, 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे 2 बजे जो हमेशा आप देखते हैं कि 12 बजे या 2 बजे एक मूवमेंट आता है, तो इनकी जो ऑर्डर्स है तो ये मोस्टली इस टाइम पीरियड में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन देने के लिए होता है, मार्केट को ये डायरेक्शन देना है, तो इस तरह से ये ऑर्डर शूट होते हैं। ठीक है, 3 बजे आप देख सकते हो, 3 बजे इतने सारे ऑर्डर्स आए थे। ठीक, तो ये इंडेक्स डेटा है। ये आप इंडेक्स डेटा में दो तरीके से डालता था, अभी एक मैं सेकेंड वाइज का भी डेटा डालता हूँ, आप वो एलीट ग्रुप में देख सकते हो। एक हॉरिजॉन्टल पेज में वो डेटा आता है, वो मिनट वाइज भी है, सेकेंड वाइज भी है, और फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऐसे भी मैं उसको बाइफरकेट किया है, वो डेटा आप देख सकते हो। तो इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको क्या करना है, तो ये जो डेटा है, ये डेटा का एवरेज प्राइस आपको पकड़ना है। ठीक है, एवरेज प्राइस या मीडियन प्राइस जो भी बोलते हैं आप, ये प्राइस पकड़ के हम उसको गेस करके सकते हैं कि ये कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। यस, ये फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी 23 जून फ्यूचर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी 23 जून फ्यूचर्स। ठीक है, तो इसमें मे के भी है, आज का डेटा मैंने सिलेक्ट किया, डेट आज की सिलेक्ट की इसलिए वजह से ये जून का डेटा दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 तारीख में 14,600 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे बैंक निफ्टी के। ठीक है, 14,631 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, उसका जो मीडियन प्राइस है वो 43,951 है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि ये 44,000 का एक एवरेज प्राइस आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कल के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, ये 16 तारीख है, अगर मैं 17 तारीख का ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हुए हैं उसका जो एवरेज प्राइस है वो 44,000 के आसपास है। ठीक है, तो अगर 44,000, अगर हम समझ के चलते हैं कि ये सारे शॉर्ट किए उन्होंने, मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ कि जितने भी ट्रेड्स हुए हैं ये अगर शॉर्ट किए हैं स्मार्ट मनी ने, तो अगर 44,000 के ऊपर निकल जाता है मार्केट तो इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ये पकड़ते हैं कि 43,951 पे सारे बाय ऑर्डर्स लगे थे, ये जितने भी ऑर्डर्स है उन्होंने बाय किया है, फ्यूचर्स में लॉन्ग किया है, ऐसा पकड़ के हम चलते हैं, तो 44,000 के नीचे जब तक ये ट्रेड हो रहा है तो इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो सकती है। तो प्राइस पकड़ना है, प्राइस के हिसाब से आप इसको लेके चल सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली ये सारे ट्रेड एक पार्टिसिपेंट्स के नहीं होंगे, मतलब इसमें एफआईआई नहीं होगा, इसमें प्रो भी होंगे, लेकिन इसमें रिटेल नहीं होगा, और प्रो भी होंगे तो प्रो बहुत लिमिटेड होंगे, क्योंकि एक ऑर्डर आपका मिनिमम 5 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर्स में, और मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज होनी चाहिए उसकी 51 लॉट्स, राइट। तो इस तरह से ये स्मार्ट मनी का डेटा इंडेक्स में ट्रेड किया जाता है, और इसको डायरेक्शन देने के लिए यूज करते हैं। इसलिए आपको 2 बजे या 12 बजे या सुबह 10 बजे के बाद जो भी मूवमेंट देखते हैं, ये उनके ऑर्डर उस हिसाब से आए हुए रहते हैं, इसलिए आपको वैसे दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बजे में बहुत सारे ऑर्डर शूट हुए थे। कैन वी सी दिस डैशबोर्ड, नहीं अभी तक मैंने इसको अवेलेबल नहीं किया है मेंबर्स के लिए, या अभी इसमें कुछ डेवलपमेंट बाकी है तो अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में दिखा 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं, 43,951 का एक एवरेज प्राइस है। सेम वे निफ्टी में जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं वो है 14,611। ठीक है, 14, ये निफ्टी की हम बात करें, 1416, यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं, और उसका एवरेज प्राइस क्या आ रहा है 18,887, मतलब 18,900 पकड़ लो आप। ठीक है, तो ये एक एवरेज प्राइस आपके दिमाग में होना चाहिए कि कितने ऑर्डर्स और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं ये पर्टिकुलर जोन में। ठीक है, या पर्टिकुलर आप एक प्राइस बोल सकते हो 43,900 से 44,000, एक जोन बोल सकते हैं कि उसमें इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं,
और एक ये अच्छा खासा जोन है। लेकिन ये जोन जो है, ये जोन किसने क्रिएट किया है? स्मार्ट मनी ने क्रिएट किया है। इसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं होगा। यस, ये मैं ईओडी डेटा की ही बात कर रहा हूँ। ये इंट्राडे में ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन इसको पकड़ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर होते हैं और ये आपको आपके सिस्टम में डिस्प्ले नहीं होंगे। तो ये जो ऑर्डर्स है, ये पकड़ के आपको क्या करना है? जो मेन चीज़ है इसमें, इसमें आपको वो प्राइस गेस करना है। ठीक है, वो प्राइस जो है वो आपको पकड़ना है, राइट। तो ये हो गया मेन इंडेक्स का डेटा। जो इंडेक्स का डेटा मैं ऑलरेडी एलीट ग्रुप में डालता हूँ। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, हम ब्लॉक डील पे आते हैं। जो स्टॉक्स में ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है वो क्या होता है, कैसे होता है, जिसका मैंने एक बार डिटेल बताया था, उसके बाद भी लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, तो मैं बोल देता हूँ। ब्लॉक डील मतलब उसका मिनिमम जो ट्रेड साइज होना चाहिए, जो मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, वो 5 लाख शेयर्स होनी चाहिए, या वैल्यू में 5 करोड़ का अमाउंट होना चाहिए। ब्लॉक डील दो तरह के मिनिमम होते हैं, जिसमें ओपन मार्केट में ब्लॉक डील किया जाता है। ओपन मार्केट मतलब मैं, अगर मेरे को बाय करना है स्टॉक्स में ओपन मार्केट में, लिमिट ऑर्डर छोड़ूंगा, मुझे 5 लाख शेयर्स लेने हैं, तो मैं लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर कभी नहीं डालते हैं। जो स्मार्ट मनी होता है वो मार्केट ऑर्डर नहीं होता है उनका। इवन इन शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, इसमें भी मार्केट ऑर्डर नहीं होता है, वो लिमिट ऑर्डर ही होता है। तो लिमिट ऑर्डर जो है वो 5 लाख शेयर्स का जाएगा। जब तक वो क्वांटिटी फिल होता है, तब तक आपको प्राइस उसी रेंज में दिखता रहेगा। ठीक है, तो वो ब्लॉक डील ओपन मार्केट में हुआ। और जो दूसरा ब्लॉक डील है, हैंड्स टू हैंड्स, मतलब एक पार्टी बेच रही है, दूसरा पार्टी खरीद रही है, तो वो ब्लॉक डील एक स्पेशल टाइमिंग में होता है। जैसे आपने टीवी पे देखा होगा कि मॉर्निंग 9 टू 9:15 के बीच में ब्लॉक डील हो गया, तो वो हैंड्स टू हैंड्स चेंज होता है, जिसमें प्री डिफाइन उनका निगोशिएशन हो चुका रहता है कि ये प्राइस पे मैं बेचूंगा और जो दूसरा पार्टी है वो प्राइस पे खरीदेगा। ठीक है, तो इसको हम ब्लॉक डील बोलते हैं। अभी हम देखेंगे डेट वाइज एंड स्टॉक वाइज एंड जो भी फिल्टर्स है अपने पास, वो सारे देख सकते हैं। अभी ये जो डेटा है, ये मेरे पास 1 अप्रैल से मैंने एक अलग शीट बनाया था, उसमें ये डेटा मेरा स्टोर है और ये लिंक्ड है इस डैशबोर्ड से। तो अभी हम सिर्फ लेटेस्ट वाली डेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेट वाइज कितने ब्लॉक डील्स हुए। तो यहाँ पे 25 मई पे 1.4 के का टोटल डेटा था। मैक्सिमम यही रहेगा मेरे हिसाब से। तो अभी हम लेटेस्ट वाला देखते हैं 16 का। मैं यहाँ पे ओनली पे क्लिक करता हूँ। तो इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है लोड होने में। तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? डे मिलेगा, कौन सी डेट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको स्टॉक मिलेगा। उसके बाद फ्यूचर जो है, कौन सा फ्यूचर है वो दिखेगा। क्लोज कहाँ पे हुआ है वो दिखेगा। वो पर्टिकुलर स्टॉक में चेंज क्या हुआ था, अप है डाउन है, कितना परसेंट अप डाउन है। एच मतलब आवर हो गया, एम मतलब मिनट हो गया। ठीक है, तो अगर हम अभी हमने 16 तारीख सिलेक्ट कर ली है, तो यहाँ पे एक बात करेंगे एसीसी का। देखते हैं एसीसी में जून फ्यूचर में। अभी मैं फ्यूचर की ही बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये फ्यूचर चल रहा है, अभी जून फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। एसीसी जून फ्यूचर जो क्लोज है 1860 क्लोज था। चेंज क्या था, ये था। और 13:29 पे एक ऑर्डर लगा था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइज था मिनिमम 55 लॉट्स। ठीक है, ये 55 लॉट्स है। बीके एंड सिटी, सिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, बीके मतलब ब्लॉक डील। तो ये 55 लॉट्स है। 55 लॉट्स का जो ऑर्डर था, उसका प्राइस क्या था? 1862। ठीक है, जो ऑर्डर प्राइस शूट किया था एसएम का, जो लिमिट ऑर्डर का प्राइस था, वह था 1862.85। राइट। तो अगर हम इसको डिफरेंस निकाले इसका, मतलब डिफरेंस में कैसे निकालूंगा, क्योंकि डे एंड पे जो क्लोज हुआ है उसके हिसाब से मैं डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, तो उसको हमको गेस करना है। ये हम 100% नहीं बोल सकते कि ये बाय ऑर्डर था या सेल ऑर्डर था। ठीक है, ये हम 100% गेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1862 अगर उन्होंने प्राइस शूट किया था, तो स्टॉक जो फ्यूचर है वो कहाँ पे क्लोज हुआ? 1860 पे। तो जो सीटीसी है, कॉस्ट टू कैरी जो दो, वो माइनस में आ चुका है। ठीक है, तो कॉस्ट टू कैरी जो है वो माइनस में है। तो इसका मतलब क्या है, जो एसएम स्मार्ट मनी ने जो ऑर्डर शूट किया, उसके बाद क्लोज दिया है उसने एसएम प्राइस के नीचे, तो ये एक्चुअली निगेटिव है, ये बेरिश है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट है या लॉन्ग है ये हम बता नहीं सकते, लेकिन फॉर द डे दैट इज बेरिश। ठीक है, अगर उनको लॉन्ग साइड में पंच करना होता तो शॉर्ट शूट जो स्टॉक है वो उस प्राइस के ऊपर क्लोज होना चाहिए था, लेकिन क्लोज हुआ उसके नीचे। ठीक है, तो ये बेरिश है मेरे लिए। दूसरा ऑर्डर जो आया है वो 15/8 पे आया है उसके बाद, और ये 54 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। ठीक है, और उसका प्राइस था 1859, और उसका जो कॉस्ट टू कैरी है वो 95 है, 0.95। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है ये कॉस्ट टू कैरी है, उसको हम कॉस्ट टू कैरी बोलते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस आप देख सकते हो, ये सारे ऑर्डर जो है, ठीक है, ये स्टॉक वाइज आपको यहाँ पे दिखेंगे सारे ऑर्डर्स, मतलब देख सकते हो आप वो पर्टिकुलर डे में कौन से स्टॉक्स में कितने ऑर्डर पंच हुए हैं। ठीक है, अभी ये जून का डेटा है, इसमें जुलाई भी हो सकता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक। ठीक है, तो अभी हम ब्लॉक डील देखेंगे। उसके लिए मुझे सीरीज में जाके
ब्लॉक सिलेक्ट करना है। तो ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक डील का डेटा है ये मैं डेली पोस्ट करता हूँ, ठीक है। ये फ्यूचर वाला डेटा नहीं पोस्ट करता हूँ, ये ब्लॉक डील वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 16 तारीख के ब्लॉक डील्स है। तो एचडीएफसी में अगेन एक ब्लॉक डील हुआ है, एचडीएफसी में ब्लॉक डील हुआ है, क्लोज था 2650 का। अभी ये स्टॉक की बात हो रही है, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। चेंज हुआ 1.16%। और आप देख सकते हो कितने शेयर्स अभी यहाँ पे शेयर्स है, ब्लॉक मतलब फ्यूचर नहीं, ब्लॉक मतलब शेयर्स हो गए। तो ये शेयर्स कितने हैं, 12,24,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। ये पर्टिकुलर एक ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, 11:35 पे जो भी ऑर्डर लगा है उसकी जो ऑर्डर साइज था 12,24,000 शेयर्स का एक ब्लॉक था। उसकी जो प्राइस थी 2631 प्राइस थी। और आप सीटीसी देख सकते हो 18 रुपए का गेन है इसमें, ठीक है। ये ऑर्डर प्लेस होने के बाद जो क्लोज दिया वो 2650 का क्लोज दिया है एचडीएफसी ने, ठीक है। उसके बाद वो ऊपर चला गया, स्टॉक ऊपर चला गया, ये ब्लॉक डील होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 30 लाख शेयर्स का दूसरा ऑर्डर पंच हुआ है और उसका प्राइस था 2636। उसने 13 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 14 रुपीज़ का गेन है। तीसरा ऑर्डर 12:45 54 मिनट पे पंच हुआ है, जिसका मिनिमम क्वांटिटी साइज है 6.54 लैक्स, 6,54,000 के शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुए हैं और उसका गेन है 12.6। उसके बाद और एक ऑर्डर लगा है 13:27 को, 1:27 पे। उसका जो ऑर्डर साइज है उसका मिनिमम क्वांटिटी 3 लाख है। अभी ये 5 लाख के नीचे है, ठीक है। लेकिन इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू में तो ये 5 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। 5 करोड़ के दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो मिनिमम 5 करोड़, नहीं तो 5 लाख शेयर्स। उसका जो प्राइस है 2643 है और उसका गेन है 6.9। तो एक दिन में इतने कॉन्ट्रैक्ट्स में ब्लॉक्स हुआ और उसका जो प्राइस था ये आपके सामने है, ठीक है। अभी नॉर्मली कोई क्या बोलेगा कि ये बाय ऑर्डर लगा है। सीटीसी मीन्स ये जो आपका क्लोज है, ये क्लोज का डिफरेंस एसएम प्राइस से क्या है। तो एसएम का प्राइस क्या था, लिमिट ऑर्डर 2631, ठीक है। और क्लोज कहाँ पे हुआ है 2650। तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज सीटीसी, कॉस्ट टू कैरी, ठीक है। कॉस्ट टू कैरी, अगर मैं कॉस्ट टू कैरी कर रहा हूँ तो मेरे को 18 रुपए का गेन है, अगर मैं कैरी करके जाऊंगा तो मुझे 18 रुपए का गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉस्ट टू कैरी हम उसको बोलते हैं। तो ये ऑर्डर देख के आपको लग सकता है कि यहाँ पे, ये ऑर्डर देख के आपको लग सकता है कि यहाँ पे बाय ऑर्डर पंच हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये बाय ऑर्डर है या सेल ऑर्डर है। शायद इसमें किसी ने अपना डिलीवरी भी छोड़ा होगा, हो सकता है डिलीवरी भी हो सकता है छोड़ दिया होगा। वो शायद इसने 2600 पे बाय किया होगा, आज 2650 पे या 2637 पे छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं गेस करना है कि ये बाय ऑर्डर है या सेल ऑर्डर है। हमें क्या चाहिए, हमें प्राइस चाहिए। ये प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अपने लिए बुलिश है, ये प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है तो अपने लिए बेरिश है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर इसका मीडियन प्राइस अगर मैं निकालूंगा तो वो प्राइस मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मुझे एचडीएफसी में ट्रेड करना है तो वो प्राइस के ऊपर अगर ट्रेड करता हो तो मैं लॉन्ग साइड में रहूंगा, उस प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मैं शॉर्ट साइड में रहूंगा, वेरी सिंपल, ठीक है। इस तरह से आप इस ब्लॉक डील के डेटा को देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हो आईसीआईसीआई जीआई में क्या हुआ है, 19 रुपीज़ का गेन है सीटीसी, मतलब जो भी लिमिट ऑर्डर लगा उसके ऊपर क्लोज, जो क्लोज दिया है वो स्टॉक्स ने उसके ऊपर क्लोज दिया है। ये जो भी ऑर्डर है ये ओपन मार्केट की ही ऑर्डर है, ये हैंड टू हैंड वाले नहीं है। ये जो ब्लॉक डील का मैं डेटा दिखा रहा हूँ ये सीधा ओपन मार्केट के ऑर्डर है, ठीक है। हैंड टू हैंड चेंज में वो तो आपको डेटा एनएससी का डेटा दे देता है, वो तो आपको पता चल जाएगा। ये ओपन मार्केट के ऑर्डर में ज़्यादा ट्रैक करता हूँ क्योंकि ये बेसिकली बड़े ऑर्डर होते हैं, ठीक है। और एचडीएफसी के शेयर्स कौन बेचने वाला है, 12,24,000 का जो मेरे पास स्टॉक चाहिए मुझे, वो बेचने वाला तो सामने चाहिए ना, तो बेचने वाले होते नहीं। ये जो बड़े स्टॉक्स होते हैं ये कोई बेचता नहीं है इजीली, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको मार्केट में ऑर्डर प्लेस करने पड़ते हैं और ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही मार्केट को ड्राइव करते हैं फिर। इंडसइंड बैंक में एक ब्लॉक डील हुआ जिसका सीटीसी 15 था, ठीक है। तो एचडीएफसी सॉरी इंडसइंड बैंक ने भी 1.30% का पॉजिटिव क्लोज दिया है, ठीक है। ये एचडीएस डैशबोर्ड नहीं है भाई, ये है एसएम डैशबोर्ड। ये अभी अवेलेबल नहीं है, आपने लेट ज्वाइन किया है तो वापस से बता देता हूँ। ये एसएम डैशबोर्ड है, ठीक है, स्मार्ट मनी डैशबोर्ड है, ये अभी तक अवेलेबल नहीं किया है मैंने। एसडीए डैशबोर्ड में ये डेटा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लॉक डील्स के बारे में। अभी आप देख सकते हो ये पीएनबी में कितने ब्लॉक्स हुए थे, ठीक है। पीएनबी में लास्ट आवर में मतलब 3 बज के 28 मिनट तक ये सारे ब्लॉक्स हुए हैं। 3 बजे स्टार्ट हुआ और 3 बज के 28 मिनट तक ये सारे ब्लॉक्स हुए हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप कितने शेयर्स यहाँ पे हुए हैं। अभी चलो हम पीएनबी का ही देख लेते हैं, पीएनबी का एक एवरेज प्राइस भी देख लेंगे। और यहाँ पे मैंने सिर्फ पीएनबी सिलेक्ट किया,
मुझे सिर्फ पीएनबी का डेटा चाहिए, तो ये मेरे पास पीएनबी का डेटा आ चुका है। ठीक है, इतने सारे ऑर्डर्स पीएनबी में लगे हैं और आप देख सकते हो कितने शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। ठीक है, जो एसएम प्राइस है ये आपके सामने है, ऑलमोस्ट 51 52 के आसपास सारे ऑर्डर, 51 टू 52 के बीच में सारे ऑर्डर प्लेस हुए हैं। ठीक है, क्लोज दिया है 51.55। तो यहाँ पे किसी ने छोड़ा होगा ब्लॉक, किसी ने लिया होगा। ठीक है, ओपन मार्केट में छोड़ा होगा, ओपन मार्केट से लिया भी होगा। तो आप सीटीसी देख सकते हो, सीटीसी से पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है इसमें। पीएनबी में, हाँ, तो पीएनबी में आपने क्या दिखा, 51 टू 52, इसमें सारे ब्लॉक डील हुए। ठीक है, तो एक आपको रेंज मिल गई 51 टू 52, इसके बीच में है, इसके बीच में खेलता रहेगा तो आपने को कुछ नहीं करना है। 51 के नीचे चला जाएगा तो मैं उसको शॉर्ट साइड में देखूंगा, 51 52 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता रहेगा तो उसको मैं लॉन्ग साइड में देखूंगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जो है ये बेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक इतने सारे कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक बेस तैयार हो गया। वो बेस के नीचे ट्रेड कर रहा है तो अपने को शॉर्ट साइड में जाना है, बेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अपने को लॉन्ग साइड में जाना है। इस तरह से आप इस डेटा को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही इन्होंने एचडीएफसी में ब्लॉक डील किया है, मैंने आपको एक डेटा भेजा था, वहां पे आप देख सकते हो पिछले 15 दिन में, 20 दिन में कौन कौन से दिन में एचडीएफसी में ब्लॉक्स क्रिएट हुए। ठीक है, तो ये जो है ये बेस क्रिएट करने का काम करता है, और बेस क्रिएट होने के बाद फिर स्टॉक एक ट्रेंड पकड़ता है। तो हमें वो बेस जब वो क्रिएट हो रहा है तभी हम उसको पकड़ना चाहते हैं, इसलिए ये ब्लॉक डील का डेटा आप देख सकते हो। और नॉर्मली जो भी ब्लॉक डील पे ट्रेड करते हैं हमारे पुराने एलिट मेंबर्स जो है, अगर वो भी आप देखेंगे तो वो ब्लॉक डील को 2-3 दिन एनालाइज करते हैं और उसके बाद खुद होकर ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये सारा डेटा डेली बेसिस पे आपको इसलिए भेजता हूँ कि आपको खुद को स्टडी करना है, मैं खुद इस पे कॉल नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्लॉक डील का डेटा। उसके बाद मैं जो पोस्ट करता हूँ वो है इंडस्ट्री वाइज इनफ्लोज। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री वाइज इनफ्लोज क्या है, तो एक मैंने ये इंडस्ट्री वाइज जो यहाँ पे हमने क्या देखे थे, फ्यूचर के जो ऑर्डर प्लेस होते हैं वो हमने देखे। ठीक है, फ्यूचर्स में जो ऑर्डर प्लेस होते हैं वो हमने देखे, मिनिमम 50 कॉन्ट्रैक्ट्स का उसका लॉट्स का साइज होना चाहिए और मिनिमम 5 करोड़ का वैल्यू होना चाहिए। तो वो जो है वो पर्टिकुलर कौन से इंडस्ट्रीज में उनका इनफ्लो जा रहा है, उसके हिसाब से भी हम मार्केट या सेक्टर का ट्रेंड पकड़ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो स्मार्ट मनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में ट्रेड करता है, नॉर्मली उनका जो ट्रेड रहता है वो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं खुद भी बैंकिंग को सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा वो लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मैं सीरीज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने रिसेंट डेट सिलेक्ट किया है, उसके बाद मुझे चाहिए जून फ्यूचर, तो यहाँ पे मैंने जून फ्यूचर सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडस्ट्री वाइज इनफ्लोज, इंडस्ट्री वाइज इनफ्लोज का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर में 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं, कोई भी बैंक हो सकते हैं। तो टोटल बैंकिंग सेक्टर में कितना इनफ्लोज या कितने उन्होंने ब्लॉक्स ट्रेड किए, सॉरी ब्लॉक्स नहीं, फ्यूचर के ट्रेड दिए हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए हैं। तो बैंकिंग में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं, 6000 के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर किसका आ रहा है, उसके बाद सेकंड नंबर आ रहा है हाउसिंग फाइनेंस, 2500 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ट्रेड हुए हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री वाइज मैंने यहाँ पे दिया है। तो नॉर्मली अगर ऑयल सेक्टर की मैं बात कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट और लॉट एक ही हो गया ना, एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक लॉट। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक लॉट, 6000 लॉट्स ट्रेड हुए। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं आप, सॉर्ट करके इसमें सॉर्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये मैं क्यों, इस डेटा को क्यों देखना है ये इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, क्यों देखना है, तो मुझे सेक्टर, कौन से सेक्टर में पैसा जा रहा है ये पहले से पता चल जाएगा। ठीक है, अभी नॉर्मली बैंकिंग में जो ट्रेड होते हैं वो 6000 10,000 के आसपास इसके नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं पर डे। ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे को 20,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे, 24,000, 25,000, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट भी दिखेंगे, तब मुझे ये समझ लेना है कि मैक्सिमम पैसा उनका आ गया है बैंकिंग सेक्टर में। तो यहाँ से एक तो बैंकिंग सेक्टर बूम करेगा या नीचे आएगा, अच्छा खासा नीचे आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमें देखना है। यस यस यस, एक लॉट, कोई भी एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हो तो एचडीएफसी बैंक का लॉट साइज क्या है, 550, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। रिलायंस का एक लॉट का साइज क्या है, 250 शेयर्स, तो 250 का एक लॉट होता है ना रिलायंस का, वैसे 100 लॉट उन्होंने ट्रेड कर दिए, वैसे 200 लॉट ट्रेड कर दिए। वैसे मैं बैंकिंग में बोल रहा हूँ, बैंकिंग में 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स या 6000 लॉट्स ट्रेड हुए, वो कौन से भी बैंक हो सकती है। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे हम क्या फोकस कर रहे हैं, कौन से इंडस्ट्री में पैसा जा रहा है। ठीक है, कहीं भी आपको ये नॉर्मली अभी पीछे जाके आप देखेंगे तो शायद पुराना डेटा जाके देखिए कि बैंकिंग सेक्टर में कितने लॉट्स उनके एवरेजली आते हैं, उससे ज़्यादा अगर दिख रहे हैं 10,000, 25,000, 30,000, 40,000 दिखने लगे आपको, तो मैक्सिमम पैसा उधर आ गया है। ये लॉन्ग साइड में भी हो सकता है, शॉर्ट साइड में भी हो सकता है, ये हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा था, हाउसिंग फाइनेंस। उसके बाद और क्या है, आयरन स्टील देख सकते हो, कंसल्टिंग, आईटी देख, आईटी है। अभी अभी इसमें भी बहुत सारे स्टॉक्स थे, मतलब
अगर ऑयल की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो ऑयल में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला शेयर कौन सा है? रिलायंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा है कि ऑयल एंड गैस में ट्रेड हो रहा है, तो मैक्सिमम मुझे क्या समझना है कि रिलायंस में मैक्सिमम ट्रेड हुआ होगा। ठीक है, अगर 1400 कॉन्ट्रैक्ट है तो 1000 कॉन्ट्रैक्ट तो रिलायंस में ही ट्रेड होंगे। ठीक, तो इस तरह से आप पकड़ सकते हो। फिनांस में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड हो सकते हैं? कंज्यूमर रिटेल में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड हो सकते हैं? स्टील अगर पकड़ेंगे तो स्टील में टाटा स्टील हो गया जिसमें सबसे अच्छा ट्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका मेन पर्पज मेरा ये है कि मुझे फाइंड आउट करना है कि पैसा कहाँ जा रहा है, कौन से सेक्टर में पैसा जा रहा है। अभी सेक्टर में जाने के बाद मैं देखूंगा कि वो पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से स्टॉक्स में पैसा गया है। अगर वो मुझे देखना है तो आपने वो भी देखा होगा कि मैं वो भी चार्ट डालता हूँ इंडस्ट्री वाइज। तो यहाँ पे इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कौन से स्टॉक में पैसा गया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैंने 16 तारीख यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मुझे कौन सा डेटा चाहिए? जून का डेटा चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे बैंकिंग सिलेक्ट है। ठीक है, तो बैंकिंग में जो आपने पूछा अभी, तो एचडीएफसी बैंक में कितने ट्रेड हुए? तो 550 का एक अगर लॉट है तो ऐसे 1500 लॉट्स ट्रेड हुए, 1543 लॉट्स ट्रेड हुए। उसमें प्राइस चेंज क्या था? 0.25% प्राइस अप था, और ओआई चेंज क्या था? माइनस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ है? शॉर्ट कवरिंग हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में कितने लॉट्स ट्रेड हुए? 683 लॉट्स ट्रेड हुए, प्राइस अप है, और ओआई भी अप है, तो लॉन्ग बिल्डअप बोल सकते हैं हम उसको। एसबीआई में क्या हुआ है? 1130 के लॉट्स, टोटल लॉट्स ट्रेड हुए, प्राइस अप है और ओआई डाउन है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बैंकिंग के साथ अभी मैं फिनेंशियल के भी डालता हूँ, तो यहाँ पे मैं फिनेंशियल भी ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें आपको एबीबी कैपिटल, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, ये सारे भी आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, कौन से सेक्टर में कितने ट्रेड हुए हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी स्टील की बात की थी मैंने, अगर मैं बैंकिंग निकाल के सिर्फ स्टील रखूंगा तो स्टील में क्या हुआ है वो भी देख सकते हैं। इसके साथ मुझे फार्मा चाहिए तो मैं फार्मा ऐड कर लेता हूँ, और मुझे चाहिए आईटी के चाहिए तो आईटी भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये ऐसे मैं सिलेक्ट करके देख सकता हूँ कौन से स्टॉक्स में कितना ट्रेड हुआ है। ठीक है, पर्टिकुलर मैंने अगर फाइंड आउट किया कि बैंकिंग मुझे देखना है, तो बैंकिंग में तो रोज डालता हूँ, बैंक का डेटा मैं डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप पर्टिकुलर स्टॉक में कितना ट्रेड हुआ है वो देख सकते हो। ठीक है, प्राइस चेंज एंड ओआई चेंज इसके साथ आपको मिल जाएगा। पीएनबी का पूछा आपने, देख लेते हैं पीएनबी का। पीएनबी आप देख सकते हो यहाँ पे 695 के टोटल लॉट्स ट्रेड हुए, 695 लॉट्स ट्रेड हुए, प्राइस अप है, ओआई भी अप है, तो हम इसको लॉन्ग बिल्डअप बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने फिल्टर भी लगा के रखे, लास्ट आवर में जो ट्रेडिंग होता है, अगर मार्केट लास्ट आवर में ड्रॉप हो गया या लास्ट आवर में भाग गया तो वो भी मुझे देखना है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। अभी आप देख सकते हो 9 बजे, मतलब अभी बैंकिंग सिर्फ इंडस्ट्री सिलेक्ट है, तो 9 बजे 16 ऑर्डर ट्रेड हुए थे, 2 बजे 32 ऑर्डर्स, और 3 बजे 18 ऑर्डर्स ट्रेड हुए। तो आवर्स वाइज भी मैं इसको एनालाइज करता हूँ मेरे हिसाब से। तो अगर मुझे देखना है कि लास्ट आवर में 2 बजे से 3 बजे तक कौन से स्टॉक्स में ट्रेड हुए ज़्यादा, तो ये यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। टाइम वाइज भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो हमने टोटल ट्रेड कितना देखा था? 1500 लॉट थे एचडीएफसी बैंक में, उसमें से 900 लॉट लास्ट 2 आवर में ट्रेड हुए, 979 लॉट्स जो है वो लास्ट 2 आवर में ट्रेड हुए। ठीक है, तो ये जो डेटा है इसमें से आपको क्या मिलेगा? वो पर्टिकुलर सेक्टर हमने जो आइडेंटिफाई किया था, वो पर्टिकुलर सेक्टर से कौन सा ऐसे स्टॉक है जिसमें अच्छा खासा ट्रेड हुआ है, वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री वाइज डेटा। ये जो है इसमें मैं कभी कभी दो भी डालता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मुझे रोल ओवर अच्छा दिखा तो यहाँ पे अभी जून फ्यूचर मैंने सिलेक्ट किया, तो मैं इसको अभी निकाल देता हूँ, यहाँ पे सारा सिलेक्ट कर लेते हैं। जून फ्यूचर यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ठीक है, मुझे रोल ओवर अच्छा दिख रहा है, रोल ओवर अच्छा दिख रहा है, तो मैं जून के साथ आपको जुलाई का भी फ्यूचर दे देता हूँ। तो अभी मैंने जून निकाल दिया, सिर्फ जुलाई सिलेक्ट किया। तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है बैंकिंग के जिसमें रोल ओवर भी हुआ है? ठीक है, रोल ओवर मतलब अभी हमने क्या देखा, जून में 1500 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। ठीक है, जुलाई में कितने ट्रेड हुए? 1086 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो इसमें रोल ओवर भी हो सकता है या नई पोजीशन भी हो सकती है। ठीक है, अगर स्मार्ट मनी को एक अच्छा खासा पोजीशन बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए, या एक अच्छी न्यूज आ रही है कोई भी स्टॉक्स में जिसमें शूटअप हो सकता है स्टॉक, तो वो एट द सेम टाइम करंट एक्सपायरी में भी पोजीशन बना लेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी में भी पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, मतलब ये महीने का तो वो गेन ले ही लेंगे, जैसे जैसे मंथ क्लोज होगा वो अपना इस महीने का फ्यूचर जो है वो क्लोज कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट फ्यूचर का ओपन रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए वो एट द सेम टाइम दो जगह पे पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैनरा बैंक में भी 934 का पोजीशन बना है,
तो कैनरा बैंक में हमने जून में क्या देखा, कैनरा बैंक में सिर्फ 51 लॉट्स हैं जून में, और यहाँ पे आप जुलाई में अगर देखेंगे तो 934 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए। ठीक है, तो जो फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं वो नेक्स्ट फ्यूचर्स में उन्होंने पोजीशन बना लिया है यहाँ पे। अगर यहाँ से उनका लगता है उनको कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ये पोजीशन लॉन्ग है कि शॉर्ट है, हमको गेस नहीं करना है। ठीक है, हमको प्राइस पकड़ के चलना है, उसका साइज क्या था, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई और कौन से प्राइस के आसपास ट्रेड हुई, तो वो हमें एक बेस बता देगा, उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। बेस के नीचे है तो शॉर्ट, बेस के ऊपर है तो लॉन्ग, सिंपल तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पे मैंने बिल्डअप्स वाइज भी रखा है, चेंज वाइज भी रखा है, मतलब मुझे सिर्फ चाहिए कि लॉन्ग बिल्डअप वाले। अभी लॉन्ग बिल्डअप में कैसे कंसिडर करूंगा या सेलर एग्जिटेड कैसे कंसिडर करूंगा, तो अगर सिंपली ये मैंने यहाँ पे सेलर्स एग्जिटेड मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई है ऐसा डेटा चाहिए, ऐसे ही स्टॉक्स दिखाओ मेरे को, तो यहाँ पे सबका ओआई नीचे है, ठीक है, माइनस में है, सबका प्राइस ऊपर है, मतलब इसमें क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ। ठीक है, तो ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं, 1543, जिसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, सॉरी शॉर्ट कवरिंग हुई है एचडीएफसी बैंक की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग करूँ और सेलर एग्जिटेड निकाल दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक है ही नहीं, एचडीएफसी बैंक नहीं है यहाँ पे। तो एचडीएफसी बैंक के जितने भी लॉट ट्रेड हुए उसमें क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ, तो स्मार्ट मनी ने अपना शॉर्ट पोजीशन क्लोज किया है वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से इसको एनालाइज करना है, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इसमें सीटीसी वाइज भी मैं इसको देख सकता हूँ, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव वाले मुझे देखने हैं जिसमें सीटीसी निगेटिव है। सीटीसी निगेटिव है मतलब क्या, जो एसएम का प्राइस है उसके नीचे स्टॉक ने क्लोज किया, 500 का अगर स्मार्ट मनी का प्राइस था, वहां सबसे ज्यादा उन्होंने ट्रेड किया 500 के प्राइस पे, लेकिन स्टॉक ने क्लोज करते करते डे एंड में 500 के नीचे क्लोज कर दिया, तो वो मेरे लिए क्या है, निगेटिव है। कॉस्ट टू कैरी मेरे लिए निगेटिव हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे निगेटिव एंड पॉजिटिव रखा है। ठीक है, भले ही यहाँ पे आपको दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग का डेटा, लेकिन जो पर्टिकुलर 482 ट्रेड्स जो है, मतलब 482 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, उसमें क्या हुआ, उसमें एसएम का प्राइस ज्यादा है जो एचडीएफसी बैंक ने क्लोज दिया है उससे। ठीक है, ये सिर्फ 482 ऐसे लॉट्स है जिसमें ऐसा हुआ है, सीटीसी निगेटिव में है। ओके, तो इंडस्ट्री वाइज हो गया, ब्लॉक डील हो गया, और स्टॉक वाइज भी हो गया। इसके बाद में जो डेटा पेस्ट करता हूं वो है रोल ओवर का डेटा। ठीक है, तो रोल ओवर का डेटा मैंने बहुत सारा दिया था, एक बार वापस से बता देता हूं कि मई में जो रोल ओवर हुए थे वो मेरे हिसाब से 25-22 तारीख के थे, तो यहाँ पे मैं 24 तारीख से लेकर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं अभी एग्जैक्टली रोल ओवर कंसेप्ट में, रोल ओवर कंसेप्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्टली रोल ओवर कंसेप्ट। रोल ओवर में क्या होता है, जो मेरा इस महीने का पोजीशन है, मैंने 100 लॉट इस महीने के लिए लॉन्ग किया है फॉर एग्जांपल, तो अगर मेरा स्टॉक मेरे डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करूंगा, वही 100 लॉट में नेक्स्ट फ्यूचर में कैरी कर लूंगा। इस एक्सपायरी के मैं क्लोज करूंगा 100 लॉट, जो भी प्रॉफिट हुआ है मैं क्लोज कर लूंगा उसको, और एट द सेम टाइम जिस टाइम मैंने क्लोज किया करंट फ्यूचर में, एट द सेम टाइम मैंने नेक्स्ट फ्यूचर में पोजीशन बना लिया, उसको हम रोल ओवर बोलेंगे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज सेम होना चाहिए, ये रोल ओवर का मेन फंडा है। जो पोजिशनल रोल ओवर करते हैं उनका लॉजिक यही रहेगा कि मैं 100 कॉन्ट्रैक्ट अभी ट्रेड कर रहा हूँ इस फ्यूचर में, करंट फ्यूचर में, और मेरे डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है, तो मैं वही 100 कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट फ्यूचर में ऐड कर लूंगा। लेकिन जो टाइमिंग रहेगा वो मोस्टली उसी दिन रहेगा, उसी टाइम पे रहेगा, और उतने ही कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, भले प्राइस थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ये मेन फंडा है लॉजिक का। ठीक है, आप देख सकते हो एसीसी में मे फ्यूचर जून फ्यूचर, मे फ्यूचर जून फ्यूचर, मे फ्यूचर जून फ्यूचर, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम सेम ही। ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस 246 कॉन्ट्रैक्ट, 130 कॉन्ट्रैक्ट, अभी यहाँ पे कम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइज हुई है। ठीक है, कुछ शायद उन्होंने कम किए होंगे कैरी फॉरवर्ड, तो ऐसा तो नहीं है 200 लॉट में इस फ्यूचर में कैरी कर रहा हूँ तो अगले फ्यूचर में मुझे 200 ही करना है, मैं कम भी कर सकता हूँ, मेरा अगर प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है तो मैं 50% प्रॉफिट बुक करूंगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पोजिशनल जो कैरी करते हैं उनके लिए ये चीज है कि वो अपना पूरा पूरा का पूरा पोजीशन कैरी करते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में। आप देख सकते हो 204 कॉन्ट्रैक्ट बजाज फिंसर, 204 कॉन्ट्रैक्ट, 204 कॉन्ट्रैक्ट, 88 जून में, मई जून। ठीक है, तो इस तरह से ये रोल ओवर डेटा आता है। ये रोल ओवर डेटा जब भी मुझे अच्छा रोल ओवर दिखेगा मैं एलिट ग्रुप में इसको डाल देता हूँ आपके एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी अगेन मुझे क्या मिला है, प्राइस मिला है। ठीक है, मुझे क्या मिला है, साइज मिला है, क्वांटिटी कितना ट्रेड किया है। समझो मैं आगे मुझे बजाज फिंसर में कोई पोजीशन बनानी है, तो मेरे पास एक प्राइस है 1429 का एक प्राइस है, और वही उन्होंने जो 1440 में उसको क्लोज किया है जून में, मई में 1429 का उसका प्राइस था,
और जून में उन्होंने 1440 का एक प्राइस दिया है। तो अगर मुझे नेक्स्ट फ्यूचर में कोई नेक्स्ट ऑप्शन, अगर मुझे समझो आगे का ऑप्शन बाय करना है या आगे के ऑप्शन में कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनानी है, तो मेरे पास एक प्राइस है, उस प्राइस को पकड़ के मैं अपना स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये डेटा हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, तो हमने को वो प्राइस मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइस है मार्केट में। अगर वो प्राइस आपको मालूम है तो उस प्राइस के हिसाब से आप खेल सकते हो। ये हम गेस नहीं कर सकते कि उन्होंने शॉर्ट किया लॉन्ग किया, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्डर में ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन पोजीशन क्या बना है वो नहीं ट्रैक कर सकते हम। तो अपने को एक एवरेज प्राइस के हिसाब से खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। अभी मैं, मुझे अगर रोल ओवर पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो भी मैं इसके हिसाब से देख सकता हूँ। अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्यों, तो अगेन वो क्लोज एंड सीटीसी जो है उसके हिसाब से उसको दिखाएगा, कॉस्ट टू कैरी क्या था या क्लोज क्या था। देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव सिलेक्ट किया है, सारे कॉस्ट टू कैरी इसके पॉजिटिव आने चाहिए। ठीक है, तो जितने भी ट्रेड एसएम प्राइस के ऊपर वो पर्टिकुलर स्टॉक ने क्लोज दिया, उसके पॉजिटिव क्लोज वाले ही स्टॉक्स यहाँ पे मुझे वो दिखाएगा, रोल ओवर जो है वो दिखाएगा। सारी चीज़ समझ में आ गई। मैंने आपको ब्लॉक डील के रूल बता दिए, ब्लॉक डील को कैसे एनालाइज करना है वो बता दिया। उसके बाद स्टॉक इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री वाइज डेटा दिया है मैंने, उसको कैसे एनालाइज करना है वो बता दिया। उसके बाद वो पर्टिकुलर सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स में कैसे ट्रेड हुए उसको मैंने बता दिया आपको। उसके बाद रोल ओवर डेटा कैसा है, उसको कैसे एनालाइज करना है वो बता दिया है मैंने आपको। ठीक है, चलो, तो अपना ये स्मार्ट मनी का जो बेसिक कंसेप्ट है ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। तो जो भी आपके क्वेश्चन है, एलीट ग्रुप में जो भी क्वेश्चन आप भेजते हो मैंने सारों के आंसर कर दिए हैं।